मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं दो मैट्रिक्स का आपस में, वो हमने कल सीख लिया था, है ना। एक्चुअली में कल जैसे सीखा था वो तो उसका लॉजिक था, कंडीशंस थे, कैसे होंगे, सारी चीजें मैंने बता दिया था। पर आपने देखा होगा जो आपका असाइनमेंट था कि अपने से कुछ क्वेश्चन आप खुद से डिजाइन करिएगा, अपने दिमाग में करके उसको सॉल्व करिएगा। तो आपने देखा होगा आपको काफी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा होगा, है ना, समय काफी लग रहे थे, हर एक एलिमेंट को पता करने में काफी टाइम बीत जा रहा है ना। तो आज एक्चुअली हम मल्टीप्लिकेशन उसी चीज को दोबारा पढ़ेंगे, बस ये समझाने की या ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे हम स्पीड अप कर सकते हैं, तेजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज पूरा फोकस हमारा दोबारा से मल्टीप्लिकेशन पे होगा। बस हमारा आज का ये चैलेंज होगा कि हम कैसे उसको तेज कर सकते हैं, कोई ट्रिक है क्या, कोई तरीका हम पकड़ सकते हैं क्या, उस पर हम बात करते हैं, है ना। तो हम सीधे एग्जांपल लेंगे और सॉल्व करना चालू करेंगे। पहले आपको मैं एक बार फॉर्मूला याद दिला देता हूं। ए मैट्रिक्स था Aij जो कि m by n ऑर्डर करता है। एक बी मैट्रिक्स था Bij, इसका ऑर्डर n into p था। तो हमने ए बी जब मैट्रिक्स किया था उसका जो ith jth एलिमेंट होगा उसको हमने बता दिया था सम ऑफ r from 1 to n a I r into b r j। यही मैंने कल आपको सिखाया था, कल यही सीखे हो आप लोग, अलग अलग एलिमेंट निकालने का तरीका यही था, है ना। आज देखो इसका एक ट्रिक बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। सीधे एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल के दम पे एक ही बार में शायद सीख पाए। देखो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A, मैंने ले लिया 2/3 मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है। तो 2 2 2 और मैंने ले लिया 2 2 2। मैट्रिक्स कितना हो गया 2/3 ऑर्डर, है ना, 2 रो है 3 कॉलम। एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं। अच्छा मैं डिजिट जानबूझ के आसान लेता हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में झमेला ना करनी पड़े। इसको हमें आपको इतना तो दिमाग पहले से पता है कि अब 3 रो होना कंपलसरी है इसको, है ना, क्योंकि इसमें अगर कॉलम 3 है तो उसमें 3 रो का होना बहुत कंपलसरी है। तो 1 रो 2 रो 3 रो, तो मैं 3/2 मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया 3/2 का मैट्रिक्स। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, हमारे लॉजिक के हिसाब से सेट बैठ गया है क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है और इसका नंबर ऑफ रो 3 है, दोनों सेम है, ठीक है ना। ये बताओ जरा जब ए बी करेंगे इसको सॉल्यूशन की, अगर हम खाका तैयार करना शुरू करें, जब ए बी मैट्रिक्स बनेगा तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑर्डर होने वाला है वो कितना होगा, कोई बताएगा? 2/2 का होगा, कल सिखाया। अगर कितना रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो होगा वो ए से डिसाइड होगा और कितना कॉलम होगा वो बी से डिसाइड होगा। तो देख रहे हो 2 और 2 तो 2/2 का बनेगा, ठीक है ना। तो जो ए बी मैट्रिक्स जो दिखाई पड़ेगा ना, जो अपने आप में कोई सी मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका शक्ल ऐसा बनना जरूरी था। 2/2 का है यानी कि C11 C12 C21 एंड C22। कितने लोग यहाँ तक एग्री करते हो? आंसर तो ऐसा ही दिखेगा। अब हमारा बस काम है कि इन एलिमेंट्स को निकालना। अब इन एलिमेंट्स को निकालने का तरीका आप ये फॉर्मूला कल यूज कर चुके हो, कल इन्हीं फॉर्मूले का यूज किया है ना। आज हम आपको सीधा तरीका बताते हैं, देखिए कैसे किए जाते हैं, ध्यान से समझिए। हमें क्या करना है, जिस एलिमेंट को निकालना है ना, हम C11 निकालना चाहते हैं यानी कि रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। मेरी बात समझ गए? रो 1 एंड कॉलम 1। और हमें क्या करना है, रो नंबर 1 बोला है ना, तो ए का रो 1 उठा लो। कितने लोग समझ गए? ये ए का रो नंबर 1 है, समझ गए हो, ठीक है। और C11 मतलब इसका कॉलम नंबर कितना है 1 है, तो हमें दूसरे वाले मैट्रिक्स यानी बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठा लेना है। कितने लोग बात समझ गए मैंने अभी तक में क्या बोला? C11 हमें निकालना था यानी कि रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। तो हमें पहला मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स का रो 1 उठा लेना है और बी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 उठा लेना है। इतना सिलेक्शन हो गया है। अब
अब बस आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते चलिए और जोड़ते चलिए, यानी कि इधर देखिए, यहां फर्स्ट ये वाला इसके साथ, मतलब इसका ये पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए हो? इसका दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले से और इसके तीसरे वाले को इसके तीसरे वाले से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपस में जोड़ देना है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इनको मल्टीप्लाई करना है, आपस में तीनों टर्म्स को जोड़ देना है। मैं कह रहा हूं C11 हमें क्या करना है, 2 into 1 plus 2 into 1 plus 2 into 1। कितने लोग मेरी बात समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया है? ठीक है, पक्का। अब ये एलिमेंट हमारा फाइनल हो गया है। अब इसकी बात करने जा रहे हैं। इसका क्या कह रहा है, C12 यानी कि रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। सबको समझ में आया? रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। वेरी गुड। तो रो नंबर 1 बोला है ना, तो ए मैट्रिक्स का रो नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि मैंने कर लिया। रो नंबर 1 यही है ना? और यहां से कॉलम नंबर कौन सा चाहिए आपको, सेकंड। तो बी मैट्रिक्स का आपकी बार कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सेकंड कॉलम। कितने लोग समझ गए? C12 बोला था, तो हमने ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया और बी मैट्रिक्स का सेकंड, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लिया और बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब सेम काम रिपीट करिए, यानी कि इसके पहले से, इसके पहले वाले से इसके पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके तीसरे वाले एलिमेंट को इसके तीसरे वाले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर आपस में जोड़ देंगे। तो क्या आएगा बताओ, 2 into 1 plus 2 into 1 plus 2 into 1। यहां तक बात समझ में आई? पक्का? यहां तक काम हो गया। अब अगला एलिमेंट क्या निकालना है हमें, C21 यानी कि रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर फर्स्ट। मेरे ख्याल से इतना दिमाग तो आप सबके चल गया होगा, यानी कि हमें पहला मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम सेलेक्ट, सेकंड रो सेलेक्ट करना है, यानी ए मैट्रिक्स का सेकंड रो और बी मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है ना? तो बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला काम करेगा और फिर से वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करते चलिए और जोड़ते चलिए। 2 into 1 2 into 1 2 into 1। ठीक उसी तरीके से C22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि ए मैट्रिक्स का हमें सेकंड रो पिक करना है और बी मैट्रिक्स का हमें सेकंड कॉलम पिक करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है और सम अप कर देना है। तो इस केस में तो खैर हमने जान कुछ आइडेंटिटी लिया था ताकि वो कैलकुलेशन पार्ट तेजी से निकाल सके। तो जवाब आएगा कितना, 2 2 4 2 6। कितने लोगों को समझ में आ गई बात कैसे करेंगे? देखो कल के कंपेयर में अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए समय ज्यादा लिया, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे मेरे हिसाब से आपको अब समय बहुत कम लगेगा। कितने लोग समझ गए? पक्का? सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई अच्छे से? एम आई क्लियर? बहुत बढ़िया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। एक और केस हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है ना? तेज नोट डाउन करिए। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, है ना? एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, जिसकी मान है 1 3 5 6, है ना? और दूसरा हम ले रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना बेटा है? और इसका नंबर ऑफ रो 3 होना है, इसको लेते हैं 3 बाय 1 करेंगे, ये मान लो 1 चलेगा? सही है? मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि 2 बाय 3 क्या है, 3 बाय 1 क्या है, इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो एक दूसरे के बराबर है। हमें ए भी निकालना है, ए भी निकालना होगा। कोई बता सकता है इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 बाय 1, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 1। तो सॉल्व करिए, ये देखने में कैसा होगा कि
ये जरूरी नहीं होता है, मैं जस्ट नया नया आप सीख रहे हैं तो मैं इसलिए लिखना ज़्यादा है। 2 by 1 दो रो एक कॉलम, तो ये बनेगा ये जो कोई सी मैट्रिक्स है ये बनेगा C 1 1 C 2 लोग एग्री करते हैं, जवाब तो यही होना है कि नहीं? 2 by 1 का मैट्रिक्स हो गया ना, 2 रो एंड एक कॉलम, ठीक है? बस शुरू हो जाएगी, कैसे निकलेगा C जो मैट्रिक्स होगा तो आप बताइएगा, बड़ा ही सिंपल है। C1 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है? फर्स्ट रो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है और मल्टीप्लाई करके करेस्पॉन्डिंग करेंगे 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 into 1, यहाँ का काम हो गया। और उसके बाद C21 हमको चाहिए, C21, ठीक है? सेकेंड रो लिखना लेना है ऐसे, फर्स्ट कॉलम लिखना है, यहाँ पे एक कॉलम लिखना है, तो क्या लिखेंगे 4 into 1 plus 1 plus 6 into 1, C मैट्रिक्स का नाम क्या बना भैया? 3 4 5 6 6 10 5, कितना लोग समझ गए? याद रखिए ये सब अच्छे से समझ में आया, ठीक है? तो इस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को क्या किया करेंगे, मल्टीप्लाई किया करेंगे, यहाँ इसलिए ठीक है ना? तो समझ गए आपने, अगर दिक्कत है तो ये बता इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ स्टेज बनानी चाहिए। कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन जैसे एडिशन के हमें प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़े थे ना, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी वगैरह वगैरह, उस तरीके से हम इस पे मल्टीप्लिकेशन के भी हम और डिटेल में समझेंगे, इसमें कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से इसमें इस तरीके के रूप लागू हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या कंडीशन होगी, इन सब के कैलकुलेशन में हमारे क्लियर, ठीक है? आज आप फिर से वही काम करिएगा, कुछ मैट्रिक्स अपने से ले लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई करिएगा, लेकिन अब उतना मेहनत मत करिएगा, तरीका आप समझ गए, ट्रिक तो एक तरह से ट्रिक हो गया है कि आपको कैसे पकड़ना है, सीधे सीधे तरीके से सॉल्व करना है। मैं क्लियर, ठीक है? तो चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना? कोई डाउट है क्या शिवा? तन्मय कोई डाउट है भाई? ये पंडित कोई डाउट है, बोलेगा नहीं? नहीं डाउट नहीं। हाँ चलो ठीक है, तो फिर जाओ प्रैक्टिस करो।